जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग स्टार्ट कर। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम यामिनी है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। और संगत जी, मुझे जैसे गुरुजी ने कहा कि आप सभी के साथ मैं एक सत्संग शेयर करूं, तो मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। लाइफ में हम काफ़ी बार ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, बट आगे जाके एहसास होता है कि ये जो हुआ शायद ये सही हुआ, और हमें ये इसका शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये हमारे लिए कितना सही है। मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी जो कि एक नई कंपनी ही है। मेरा काम सेल्स में था, मैं सेल्स हेड कर रही थी। क्योंकि वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी तो काफ़ी वहाँ लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, निकाले जा रहे थे। बहुत सारा प्रेशर था क्योंकि सेल नहीं हो रही थी। मेरे पास जो टीम दी गई थी मैं उस हिसाब से अपनी पूरी मेहनत कर रही थी। इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे जाना पड़ता था, मुझे कॉलिंग करनी पड़ती थी, मुझे विजिट्स करनी पड़ती थी। अब कहीं कहीं मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था, बट पूरा फैमिली का सपोर्ट होने के बाद में गई। ये नहीं कहूँगी कि प्रेशर नहीं था, प्रेशर बहुत था और बहुत दुख भी होता था, बहुत अकेलापन महसूस होता था और ऐसा लगता था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। पर गुरुजी ने हमेशा साथ दिया है। गुरुजी हर वक्त कहीं ना कहीं मैसेज दे कर के कहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ और आगे सब ठीक होगा। तो इस विश्वास नहीं होता था, विश्वास कहीं ना कहीं टूटने लग गया था कि गुरुजी सब मैसेजेस देते हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो आगे जाके मुझसे मतलब थोड़ी सी लोकेशंस हटा दी गई। अगर मुझे बुरा लगा कि मैं, क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मर हूँ, मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी मेरी इस जॉब्स में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कुछ मुझे काम दिया गया हो तो वो मुझसे काम छीना गया हो। मुझे हमेशा काम ज़्यादा ही मिला है और उतना काम किया भी है मैंने। पर यहाँ पर जैसे ही मेरे से काम थोड़ा कम कराया गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि मतलब छोड़ दो ये चीज़ और मैं घर पर ही बैठ जाऊं। पर धीरे धीरे संगत जी मैंने अपने आप को संभाला और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया और गुरुजी मेरे साथ ही मेरे सपोर्ट करने के लिए थे। जैसे जैसे आगे टाइम बीतता गया, गुरुजी मैसेज देते गए कि अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा होगा, विश्वास रखो मुझ पर। आगे आगे मेरी सेल्स बहुत अच्छी होती गई, मेरे नंबर्स बहुत अच्छे होते गए। वो जो लोकेशन जो काम का मतलब पीस जो मुझसे गया उसमें बहुत गड़बड़ मिली। जो नए बंदे के पास गया वो काम में वो नया बंदा फंस गया।
तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने तो मेरी सहायता की है, कि वो तो काम मेरे पास अगर रह जाता तो मैं फंस जाती और मेरी रोकनी फंस जाती, मेरा नाम फंस जाता। पर गुरुजी ने मेरे से वो काम हटा करके वो किसी और को सौंप दिया, जो उसने अब मतलब बेटर से हैंडल कर सकता था, क्योंकि वो प्रेशर अभी भी उस प्रेशर से जा रहा है। और मैं अब गुरुजी की वजह से संगत जी बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा नाम हो रहा है। और जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि मेरा नाम हो रहा है, वाकई में मेरा नाम हो रहा है, और ये सब गुरुजी की वजह से ही हो रहा है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि वो मेरे साथ हैं। लाइफ में मेरे अभी कुछ कन्फ्यूज़न्स भी चल रही हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब मुश्किलें नहीं हैं। गुरुजी मुझे कह रहे हैं सब्र कर, सब्र कर। पर गुरुजी से मैं बार बार मदद मांग रही हूँ, बार बार मैं मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो या मुझे इसका हल दो। गुरुजी मुझे जवाब तो देते हैं कि वो होगा, सब होगा, सब कुछ तेरी चाह से होगा, तो फिक्र मत कर। पर मैं कितना सब्र रखूं, कितना सब्र करूं मैं? मेरी मदद करो गुरुपा, मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आपने जैसे एक प्रॉब्लम से मुझे निकाला है, आप मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकालो। मैं आपकी सहायता चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हो और आपका हाथ मेरे सर पर है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहो, मुझसे कम्युनिकेट करो कि मुझे पता चले कि कहाँ गलत हूँ मैं। शायद मैं गुरुजी के मैसेज उस तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ जिस तरीके से वो मुझे बताना चाह रहे हो, आई गेस। मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि जो मेरी इच्छा है वो मेरी पूरी कर दो गुरुपा। जो मेरी इच्छा है वो मुझे दे दो गुरुपा। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे कम्युनिकेट कर दीजिए, क्लियर कट मुझे मैसेज उस तरीके से दे दीजिए कि मैं समझ पाऊँ, या फिर उस इंसान को उस तरीके से बनाइए कि और मेरी ज़िंदगी में वापस ले आइए मुझे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। मैं चाहती हूँ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। मेरा नाम यामिनी है और मैं दिल्ली से हूँ। और ये जैसे ही कि गुरुजी की आज्ञा है कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि हर शुक्रवार को मुझे शुक्राना करना है, तो और वो मेरे सहायता करेंगे। हर शुक्रवार को ये मैसेज देख के मेरे से स्किप हो जाता है। पर आज मैंने ठान ही लिया कि आज मैं ये शुक्राना ज़रूर करूँगी। ऐसे तो फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई पर्टिकुलर कहानी ऐसे नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। पर गुरुजी के महिमा है ना जो संगत जी, जो मुझ पर हुई है, वो मेरी ज़िंदगी जिसकी वजह से मेरी बहुत बदली है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। और मैं गुरुजी के साथ का मतलब संगत जी 7-8 महीनों से ही जुड़ी हूँ बस। मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर महीने एक बार गुरुजी के मंदिर ज़रूर जाऊँ और उनका आशीर्वाद लूँ। मुझे बड़ा सुकून और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मंदिर जा कर के, लंगर प्रसाद खा कर के,
वहाँ गुरुजी और बाकी सारे संगत जी के साथ जो एक प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। अक्सर वहाँ पर जाते हुए मैं रोती हूँ और मेरा मन बहुत हल्का होता है और मुझे वहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत मेरे मन को शांति मिलती है। बाकी सारे दिनों में मेरे मन में कोई ना कोई टेंशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है और अभी बहुत से इश्यूज़ हैं जो मेरे सॉल्व नहीं हुए हैं, बट गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरी मदद कर रहे हैं। गुरुजी हर जगह मुझे आशीर्वाद देते हैं, हर जगह मुझे कहते हैं कि मैं तेरे साथ, हर जगह पर मुझे 777 का आते जाते मैसेज या नंबर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई ज़रूर देता है, जिससे मुझे ये एहसास होता है कि गुरुजी इस जर्नी में मेरे साथ हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं। मेरी ये एक अरदास है जो कि मैं गुरुजी से बहुत टाइम से कर रही हूँ। मैं जानती हूँ संगत जी कि मैं जानती हूँ कि मांगना नहीं चाहिए है, मानना चाहिए है सिर्फ, और कि गुरुजी आप अपने आप सब कुछ सही करेंगे संगत जी। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा सब्र ख़त्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि इस परेशानी से मैं रिमूव हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक चैन की सांस ले सकूं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेंशन से दूर हो जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपके आने के बाद आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है गुरुपा, पर मैं इससे भले ही मुझसे गलती हुई है, मैं आपकी पूजा पाठ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट अगर मुझसे जो भी गलती हो रही है ना गुरुपा, आप मुझे प्लीज़ उसका मैसेज या कहीं ना कहीं वो मुझे संकेत दीजिए कि जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जो जो आप मुझे मैसेज देते हो मैं उसका पालन करूं। मैं कोशिश करूं कि मैं तब वो चीज़ अब धीरे धीरे करूं जिससे मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। पर गुरुजी, मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं अब सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ। आपसे मैं क्या छुपाऊँ जब आपको सब कुछ ही पता है कि मैंने मेरी सारी ज़िंदगी एडजस्टमेंट्स ही की हैं। मैं हर वक्त मैं हर चीज़ पर एक सेक्रीफाइस ही करते आई हूँ। पर गुरुपा, आपके आने के बाद अगर मैं फिर भी सेक्रीफाइस या एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही कह सकती हूँ। आप मतलब मेरे साथ रहें, आप अपना आशीर्वाद मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रखो। जो मेरी इच्छा है उसे आप सही मानकर कबूल करवाओ। गुरुजी, मैं आपको बहुत मानती हूँ और बहुत मानती हूँ मैं आपको। मेरे पिता नहीं हैं गुरुजी, है नहीं है वो, और आपने ही अपने पिता का स्वरूप मैं देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फैमिली को और मुझे ब्लेस करें और इस परेशानी से बाहर निकाल लें गुरुपा, प्लीज़ निकाल लें गुरुजी, प्लीज़। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
मेरा नाम यामिनी है और मैं दिल्ली से हूँ। और जैसे कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे हर शुक्रवार को शुक्राना करना है, तो ये मैं अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हर महीने मैं गुरुजी के दर्शन करने बरड़ी मंदिर जाती हूँ। और तो इस सोमवार मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों संगत जी दर्शन करने के लिए गए थे। और इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। सोमवार का दिन था, तो मतलब हमेशा से बहुत ज़्यादा ही कुछ भीड़ थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग थे और सफोकेशन हो रहा था। मंदिर में जैसे ही संगत जी पैर रखते ही मुझे ना कुछ अजीब सा होने लग गया। ऐसा लगा कि कुछ आसपास घूम रहा है, कुछ है जो आसपास घूम रहा है। मेरे हाथ पैर अचानक अपने आप उठने लगे और साइड में मतलब जो भी मेरे पास आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उनको मारूं या धक्का मारूं, या पता नहीं, शरीर में कुछ अजीब सा ही हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जय गुरु जी कहते कहते मैं और मेरे हस्बैंड आगे बढ़ने लग गए थे। आगे जाते ही मैंने चाय प्रसाद लिया और गुरुजी का चाय प्रसाद स्वीकार करके मैं गुरुजी जो जय गुरुजी बोल के पीने लग गई। जैसे ही मैंने एक घुट चाय प्रसाद पिया तो मैं ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी की चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। और ये बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती है। मुझे नहीं पता कि मुझे उस दिन क्या हुआ, पर जो भी था या जो भी गलत मेरे साथ हो रहा था, वो गुरुजी ने उसी पल को ठीक कर दिया था। मैं बस चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे मुझे 777 777 बोल के आशीर्वाद देते हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे ऐसे ही और मेरे परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। कभी कभी संगत जी मैं गुरुजी से सवाल भी पूछती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी अगर हाँ है तो 777, या ना है तो दिखाना नहीं मुझे अपना आशीर्वाद। तो गुरुजी हर वक्त मुझे उस सवाल के जवाब उसी हिसाब से देते हैं। तो पता नहीं संगत जी कि ये सही कम्युनिकेशन है या मेरा कोई अंदाज़ा है, पर इस मतलब मैंने गुरुजी को आजमाया है ऐसे कि आजमाना तो सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि मैं कौन होती हूँ संगत जी। पर गुरुजी ने काफ़ी बार बहुत सही बार जवाब दिया हुआ है। मतलब अभी जैसे फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं और मैंने गुरुजी से वो डिस्कस किया हुआ है। भले मुझे उसका कोई सीधे से जवाब नहीं मिला है, पर गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि विश्वास रख, मुझसे मांग मत, मुझे सिर्फ मानो। और मैं यही कर रही हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें और मुझे सही डायरेक्शन बताएं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी अभी मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं और दुखी नहीं रह सकती हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए है गुरुपा, मुझे आपका साथ हमेशा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ, पर मैं आप सभी को गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से कब जुड़ा हूँ संगत जी, ये तो मुझे सही से याद नहीं है। गुरु जी मुझे माफ़ करना, पर शुरुआत में मेरी आंटी जी, मेरी वाइफ का जुड़ाव हुआ था 2017 में। मेरी संगत जी जो जॉब है ना, वो ट्रांसफ़र जो होती रहती है, मैं ट्रांसफरेबल जॉब रहती है। हम लोग उस टाइम लखनऊ में थे और एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर हूँ। प्रोफेशनल एग्जीजेंसेस की वजह से घर में उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मेरा छोटा बेटा भी है। तो मैंने आपको बताया कि गुरुजी से मेरा पहला जुड़ाव 2017 में हुआ, पर अभी मेरा वो कनेक्शन नहीं हो पाया था जितना का मेरी आंटी जी का हुआ था। मैं सत्संग जाता था, बट जो दिल से जुड़ाव होता है वो तब हुआ जब मैं अहमदाबाद आया। यहाँ आने के बाद कोविड-19 का सेकंड फेज़ चालू हुआ। उसी के चलते जब मेरे फादर जो इंदौर में रहते हैं उनको कोविड हुआ, लॉकडाउन था, लेकिन गुरुजी के भरोसे मैं अपनी आंटी और अपने बेटे को अहमदाबाद छोड़कर इंदौर आया, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। इंदौर पहुंचकर मैं अपने रिश्तेदारों की मदद से पापा को एक सरकारी हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम दिला पाया, पर हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर मेरी आंटी भी परेशान थी और मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से मैं आंटी का फ़ोन इंदौर ले आया था। अब उनके पास केवल लैंडलाइन फ़ोन ही था, वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते थे, और मुझे पता भी नहीं था कि पापा की कंडीशन देखकर कि कब अहमदाबाद में लौट पाऊँगा। कंप्लीट लॉकडाउन में आंटी ने जो हिम्मत दिखाई है उस समय, इनफैक्ट हमारी सोसाइटी भी सील कर दी गई थी हाई कोविड केसेस की वजह से। मुझे गुरुजी का ही सहारा दिख रहा था और उन्होंने भी इस तरफ से मेरी अरदास सुनी। आसपास इतने कोविड केसेस के बाद भी मेरी आंटी और बेटे को सुरक्षित रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इधर मेरे पापा की तबीयत हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी सुधर नहीं रही थी। कोविड-19 पॉजिटिव थे। डॉक्टर सेट सेमी आईसीयू में रखेंगे, और उस समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से और पेशेंट नंबर हाई की वजह से बीपीएफ मशीन लगाते थे, और ताकि पेशेंट का ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन परसेंट इम्प्रूव हो। ये सेमी आईसीयू एक बड़ा रूम था जिसमें 25 से 30 पेशेंट के बेड लगे थे। डॉक्टर्स ने भी सभी अटेंडेंट्स को जो पेशेंट्स के साथ आए थे उन्हें बोला कि लॉबी में वेट करें या रुकें, यहाँ हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, और भी कोविड पॉजिटिव हैं, हो सकते हैं। और मुझे औरों का तो पता नहीं संगत जी, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहाँ 3 रात वहीं रहा, केवल मास्क और गुरुजी का जल प्रसाद जो था मेरे पास, और वही मेरी रक्षा करता रहा, मुझे सही सलामत रखा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, गुरुजी मुझे माफ़ करना, जब मैं इंदौर आ रहा था अहमदाबाद से अपनी बड़ी गाड़ी में,
उस समय लखनऊ लॉकडाउन की वजह से सड़कें बिल्कुल खाली थी, केवल 2-4 एम्बुलेंस या पुलिस व्हीकल्स ही दिखते थे। जब संगत जी गुजरा क्रॉस कर रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। अभी सही से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे गाड़ी वर्कशॉप ले जानी पड़ी और 3 घंटे लगे गाड़ी ठीक होने में। पर गुरुजी की कृपा से मुझे खरोंच भी नहीं आई। जब मेरी गाड़ी ठीक हो गई तो वर्कशॉप में, तब आप मानेंगे नहीं, एक बड़ी बटरफ्लाई रेडिएटर पर चिपकी हुई थी। रेडिएटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है संगत जी, ऑब्वियसली वो मर गई थी। गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट जो था वो मेरा टाला था, मुझे ऐसा लगता है। जय गुरुजी। इधर मेरे पापा की तबीयत और ख़राब हुई। मेरी मम्मी की एज 75 प्लस है, वो हॉस्पिटल के इतने चक्कर नहीं लगा सकती थी, इसीलिए मैं इंदौर आया था। मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, उसकी शादी हो चुकी है और बहनोई भी कोविड पॉजिटिव था और उसकी हालत भी ख़राब थी और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ का मंज़र अभी भी आंखों के सामने आता है संगत जी। रोज़ उस हॉस्पिटल से 10-20 डेड बॉडीज़ ले जाई जाती थी। कई बॉडीज़ को उनकी फैमिली को ना देकर डायरेक्ट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था और सब काफ़ी डरावना था। इधर मेरे पापा को मैंने आईसीयू में एडमिट किया, उनकी तबीयत ठीक होने लगी। 4-5 दिनों में वो कोविड मतलब नेगेटिव हो गए, लेकिन उनकी पूरी बॉडी बहुत वीक थी। मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर भी था। डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि इनकी कंडीशन ऑलरेडी ख़राब है, अगर कोविड ठीक भी हो गया तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना। हम लोग पापा को कोविड ठीक होने के बाद घर ले आए। घर आने के बाद दूसरे दिन ही पापा का देहांत हो गया। शायद गुरुजी को यही मंजूर था संगत जी। उनकी एज 83 थी और काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे। उस सिचुएशन में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और आखिरी वक्त में उनके साथ था। अब मैं और 13 दिन अहमदाबाद नहीं लौट सकता था। एक्सट्रीम लॉकडाउन में भी गुरुजी की कृपा से रास्ते बनते गए और पापा का अंतिम संस्कार मेरे पूरे विधि विधान से हुआ है। इधर मेरा बहनोई भी ठीक हो गया था, पर उसकी मम्मी भी कोविड की वजह से सडनली एक्सपायर हो गई और वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। अब सब ठीक है। इंदौर में भी वापस 1 महीने के बाद मैं अहमदाबाद आया। गुरुजी की कृपा से मेरी आंटी और बेटा जो कि 9 साल का था उस समय ठीक थे। मेरा ये पहला सत्संग है संगत जी। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। गुरुजी ने जो मुझे याद दिलाया है, जो वो मुझे याद दिला रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और मेरे और भी सत्संग हैं जो मैं कभी फिर गुरुजी की कृपा हुई तो फ्यूचर में सुनाऊंगा। ये सत्संग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, मेरा ये पहला सत्संग है और आप प्लीज़ मुझे गाइड करना कि कोई गलती ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।